वेलकम बैक। मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अंग्रेजी क्लास ऑफिशियल। चलिए, आज के क्लास में हम जानेंगे वर्ब के बारे में। हमेशा की तरह हमारा ये वीडियो बिल्कुल भी बड़ा नहीं होगा। इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले वो जान लेते हैं। इस क्लास में सबसे पहले हम जानेंगे वर्ब का डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल्स। ठीक है, उसके बाद फिर हम जानेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब। ठीक है, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं वो जानेंगे और अंत में हम आपको एक सुपर ट्रिक बताएंगे जिससे कि आप वर्ब को हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं डेफिनेशन से। सबसे पहले जानते हैं कि ये वर्ब होता क्या है। जैसे ही आपसे पूछा जाता है कि क्रिया क्या है, वर्ब क्या है, तो आपके मन में सीधा एक ही जवाब आता है कि क्रिया वह शब्द है जिससे कोई कार्य होने का बोध होता है ना। लेकिन यह बिल्कुल भी पूरी तरह से इसका डेफिनेशन नहीं है। क्यों? देखिए, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर हमने माना कि राम इज प्लेइंग, ठीक है, यहां पे अगर हम पूछेंगे कि क्रिया कौन सा शब्द है इस वाक्य में, वर्ब कौन सा है, तो आप कहेंगे प्लेइंग। ठीक है, आप कहेंगे कि प्लेइंग जो है वह क्रिया है। क्यों? क्योंकि वह ऐसा शब्द है जिससे कोई कार्य होने का बोध होता है और यह एक क्रिया कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम कहें कि राम इज फैट, अब इस वाक्य को देखिए और देखकर बताइए कि इसमें क्या कोई क्रिया हो रहा है। राम इज फैट, तो राम मोटा है, तो इसमें कोई कार्य हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी अगर हम कहें कि इसमें क्रिया है कि नहीं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन बिल्कुल इसमें क्रिया है। इसमें क्रिया कौन सा है? इज है। ठीक है, देखिए, इस दुनिया में ऐसा कोई वाक्य है ही नहीं जिसमें कि वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, वर्ब के बिना कोई भी वाक्य आपका नहीं बन सकता है। इसलिए वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको एक तरह से बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर आपका इंग्लिश ग्रामर अगर सही करना है तो उसके लिए वर्ब को जानना बहुत जरूरी है। वर्ब आपका अच्छा होना बहुत जरूरी है। अब देखिए, इसमें क्या है, इस जो है हमारा यहाँ पे ये वर्ब है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। राम हैज अ कार। ठीक है, अब इस वाक्य में बताइए क्या कोई कार्य हो रहा है? राम के पास एक कार है, इसमें भी कोई कार्य नहीं हो रहा है, कोई वर्ब इसमें आपको दिखेगा नहीं। लेकिन इसमें वर्ब है। कौन सा वर्ब है? हैज एक वर्ब है। ठीक है, तो वर्ब सिर्फ ऐसा शब्द नहीं है जो कि आपको कार्य बतलाए। ठीक है, वर्ब में वैसे भी शब्द आते हैं जो कि कार्य नहीं बतलाते हैं, बल्कि यहाँ पे देखा जाए तो देखिए, राम इज फैट, तो यहाँ पे क्या बतलाया जा रहा है कि राम मोटा है। यहाँ पे अवस्था बतलाया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? अवस्था। ठीक है, इसको हम लोग स्टेट ऑफ बीइंग बोलते हैं। ठीक है, यहां पे अगर देखेंगे राम हैज अ कार, इसमें बताइए इसमें कोई कार्य हो रहा है? नहीं कार्य हो रहा है। लेकिन क्या बतलाया जा रहा है कि राम के पास एक कार है, तो इसमें जो है पता चल रहा है कि राम का जो है कार के साथ कोई रिलेशन है या उसके ऊपर इसका पोजीशन है। ठीक है, रिलेशन का मतलब होता है संबंध, पोजीशन का मतलब होता है अधिकार। ठीक है, और यहां पे क्या बतलाया जा रहा था? यहां पे बतलाया जा रहा था एक्शन। ठीक है, यानी कि हमारा जो वर्ब है वह सिर्फ एक्शन को ही नहीं बतलाता है, बल्कि स्टेट ऑफ बीइंग को भी दर्शाता है और रिलेशन और पोजीशन को ही बतलाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक डेफिनेशन आ गया। डेफिनेशन क्या आ गया कि अ वर्ब इज अ वर्ड। वर्ब क्या है? एक शब्द है। कैसा शब्द है? विच डिनोट्स एन एक्शन, जो किसी कार्य को दर्शाता है। रिलेशन, पोजीशन, रिलेशन और पोजीशन को दर्शाता है। एंड स्टेट ऑफ बीइंग, और अवस्था को भी बतलाता है। ठीक है, तो यह जो है इसका पूरा पूरा वर्ब का डेफिनेशन होगा। ठीक है, आइए एक नजर डाल लेते हैं डेफिनेशन के ऊपर।
डेफिनेशन क्या है? अ वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन, रिलेशन, पोजीशन और स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है। क्रिया यानी वर्ब वह शब्द है जिससे किसी कार्य, व्यापार, संबंध, अधिकार या अवस्था का बोध होता है, ठीक है। यानी कि कार्य, संबंध, अधिकार या अवस्था का बोध कराने वाले शब्द को हम वर्ब कहते हैं, ठीक है। वर्ब का डेफिनेशन क्लियर है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे वर्ब में कौन कौन से शब्द आते हैं। तो जैसे देखिए, ईट, प्ले, डांस, रन, वॉक, टॉक, स्लीप, है ना। ये सब वैसे शब्द हैं जो कि कोई ना कोई कार्य को दर्शाते हैं, क्रिया को दर्शाते हैं। ये सब शब्द हमारे वर्ब कहलाएंगे। इसके अलावा इज, एम, आर, was, were, has, have, had, एक्सेट्रा, ये सब भी है जो है हमारे वर्ब के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इतना समझ गए, ये सारे शब्द जो है वह वर्ब कहलाते हैं। अब आइए हम जानते हैं कि वर्ब के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। तो देखिए, वर्ब जो है हमारा वह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है सहायक क्रिया और दूसरा होता है मुख्य क्रिया। एक को हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, सहायक क्रिया को, इसी को हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारा होता है मेन वर्ब, या इसको प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं, इसी को हम लोग फुल वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए, वर्ब जो है वह दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? पहला होता है, वर्ब दो प्रकार का होता है। एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, इसी को हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में से क्या कहेंगे? सहायक क्रिया, ठीक है। इधर क्या है? इधर प्रिंसिपल वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब, ठीक है। इसी को हम लोग मेन वर्ब या फुल वर्ब भी बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रधान क्रिया या मुख्य क्रिया, ठीक है। एक तरफ हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, दूसरी तरफ है प्रिंसिपल वर्ब, मेन वर्ब या फुल वर्ब। देखिए, ये जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, सहायक क्रिया, इसकी संख्या सीमित है। सीमित कितनी है? इसकी संख्या 24 है। इसकी संख्या सीमित होती है। लेकिन यह जो प्रिंसिपल वर्ब होता है ना, यह असीमित है। यानी कि इसमें वो शब्द आते हैं जो कि कोई ना कोई कार्य को दर्शाते हैं, जैसे हंसना, बोलना, खेलना, चलना, दौड़ना, घूमना, सोना, ठीक है। तो वो सारे शब्द जो है वह प्रिंसिपल वर्ब के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो वह अनगिनत है, लेकिन जितने भी इसके अंतर्गत आते हैं उसके 5 रूप होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में। ये जो 24 हमने लिखवाया है, ये कौन कौन से होते हैं? देखिए, ये 24 होते हैं, आइए देख लेते हैं एक बार। is, am, are, was, were, do, does, did, has, have, had, shall, will, should, would, can, could, may, might, must, ought to, need, dare and used to, ठीक है। इसकी संख्या 24 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ठीक है। ये हमारे हेल्पिंग वर्ब है।
इसको आपको याद करना होगा। कैसे याद करना है इसका सुपर ट्रिक हम बताएंगे लास्ट में। बहुत आसान सा ट्रिक है और ये हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं प्रिंसिपल वर्ब की तरफ। प्रिंसिपल वर्ब कौन कौन से होते हैं? तो वैसे शब्द जिससे कोई कार्य होने का बोध होता है, जिससे कोई क्रिया का बोध हो। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? जैसे प्ले, ईट, डांस, रन, वॉक, टॉक, एक्सेट्रा। ठीक है, इस तरीके से जो है बहुत सारे इसके शब्द होते हैं। हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में वैसे शब्द जिसके पीछे ना लग जाता है वो अक्सर देखा गया है कि वह कोई ना कोई क्रिया होता है, जैसे हंसना, बोलना, खेलना, चलना, दौड़ना। ठीक है, ये सारे शब्द जो है वह प्रिंसिपल वर्ब होते हैं। अब देखिए इसकी खासियत क्या होती है कि यह जितना भी है, जितने भी आप शब्द देख रहे हैं, इसके 5 रूप होते हैं। ठीक है, 5 रूप कौन कौन सा? इसको हम लोग क्रमशः V1, V2, V3, V4 और V5 के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे अगर ईट है तो इसका V2 हो जाएगा 8, V3 हो जाएगा eaten, V4 हो जाएगा eating और V5 हो जाएगा eats। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जितने भी आप क्रिया देख रहे हैं, जितने भी शब्द देख रहे हैं, उसके कितने रूप होंगे? 5 रूप होंगे। यह इसका मूल रूप होता है। इसको प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोलते हैं, इसको पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं, यह पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है, यह प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता है और यह एस फॉर्म होता है। इसको हम लोग सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, यह हम आपको जब वर्ब फॉर्म्स पढ़ाएंगे, वर्ब के रूप, तब आपको इसमें और विस्तार से आपको बताएंगे। फिलहाल जान लीजिए जितने भी ये शब्द आते हैं प्रिंसिपल वर्ब के अंतर्गत, उसके कितने रूप होते हैं? 5 रूप होते हैं। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि अगर आप वर्ब समझ जाएंगे तो आपका टेंस बहुत अच्छे से समझ में आएगा। टेंस समझ में आएगा तो फिर वॉइस पढ़ लेंगे आप, बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा और नरेशन भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसीलिए यह वर्ब जो है वो समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। वर्ब क्या है? तो वर्ब वैसा शब्द है जो कि किसी कार्य, संबंध, अधिकार या अवस्था को दर्शाता है। वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन, पोजीशन, रिलेशन और स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक सहायक क्रिया होता है और एक मुख्य क्रिया होता है। एक को ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, दूसरे को प्रिंसिपल वर्ब, मेन वर्ब या फुल वर्ब बोलते हैं। ठीक है, जितने भी क्रिया आपने अभी तक पढ़ा है, हंसना, बोलना, खेलना, चलना, वो सब किसके अंतर्गत आता है? प्रिंसिपल वर्ब के अंतर्गत आता है। ठीक है, और जो ये सारे शब्द हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डीड, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, कैन, कुड, विल, वुड, ये सारे शब्द जो है वह आते हैं हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत। इसकी संख्या 24 होती है। ठीक है, और इन 24 को याद कैसे करना है, आइए आगे देखते हैं। ठीक है, इसमें देख लेते हैं पहले। ये मेन वर्ब है। जैसे प्ले है तो प्ले, प्ले का V2 हो जाता है प्लेड, V3 होता है प्लेड। ठीक है, V4 होता है प्लेइंग और V5 होता है प्लेज। ठीक है, उसी प्रकार डांस है, डांस, डांस्ड, डांस्ड, डांसिंग एंड डांसेस। ठीक है, देखिए यह V1 जो है वह रॉ मूल रूप होता है। V2 और V3 आपको याद करना होता है। V4 जो है वह ING वाला रूप होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत आसानी से बन जाता है। और V5 जो है वह S या ES वाला रूप होता है। जैसे किसी किसी में S लग जाता है, किसी में ES लग जाता है। जैसे कि हमारा गो, तो गो का V2 होता है वेंट, V3 होता है गॉन, V4 होता है गोइंग और V5 हो जाता है गोज, तो इसमें ES लग जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रिंसिपल वर्ब आपको समझ में आ गया होगा। प्रिंसिपल वर्ब में जो भी शब्द आते हैं उसके कितने रूप होते हैं? 5 रूप होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। हेल्पिंग वर्ब में कितने शब्द हैं? 24 शब्द हैं। ठीक है, आइए अब हम जानते हैं इसको याद करने का ट्रिक। आइए जानते हैं ऑक्सिलरी वर्ब को याद करने का सुपर ट्रिक। देखिए ऑक्सिलरी वर्ब को हिंदी में हम बोलते हैं सहायक क्रिया। इसकी संख्या होती है 24। ठीक है, और वो 24 कौन कौन से हैं? ये है। यह जो है पहला, यह बी ग्रुप में आता है, यानी कि यह बी। ठीक है, बी का मतलब होता है होना। यह आता है डू ग्रुप में और यह आता है
हैव ग्रुप में, यानी कि बी डू हैव। बी में कितने शब्द हैं? इज, एम, आर, वाज, वर। डू में है डू, डज, डिड। और हैव में है हैज, हैव और हैड। तो देखिए इसको इस तरीके से याद करिए। मान लीजिए कि एक परिवार है बी डू हैव का, ठीक है, किसका? बी डू और हैव, यह एक परिवार है, तीन अलग अलग परिवार है। बी में कितने सदस्य हैं? बी में 5 सदस्य हैं। बी जो परिवार है उसमें 5 सदस्य हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है। दूसरा परिवार है डू का। डू में कितने सदस्य हैं? 3 सदस्य हैं, डू, डज एंड डिड। और तीसरा परिवार जो है वह हैव का परिवार है, और हैव में भी 3 सदस्य हैं, हैज, हैव और हैड, ठीक है। तो इस तरीके से याद हो जाएगा। अगर बी डू हैव याद रखते हैं तो ये याद हो जाएगा। बी में 5 सदस्य हैं, डू में 3 सदस्य हैं और हैव में 3 सदस्य हैं, ठीक है। इस तरीके से यह बी डू हैव याद हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, यह 3 परिवार आपने याद किया। अब इस 3 परिवार में 3 दंपति हैं। दंपति क्या होता है? पति पत्नियां, ठीक है। पति पत्नी को दंपति बोलते हैं। मान लीजिए पति पत्नी है, कौन कौन से हैं? तो सेल की पत्नी है शुड, विल की पत्नी है वुड और कैन की पत्नी है कुड। यानी 3 परिवार, 3 दंपति, ठीक है। 3 परिवार कौन कौन सा? बी डू हैव, 3 पति पत्नियां यानी 3 दंपति, सेल का शुड, विल का वुड और कैन का कुड, ठीक है। ये तीनों जो है, मान लीजिए कि पति पत्नी है, सेल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड। सेल की पत्नी शुड, विल की पत्नी वुड, कैन की पत्नी कुड, ठीक है। अब इन तीनों के 3 बच्चे हैं, ठीक है। और तीनों बच्चों का नाम जो है वह एम से है, ठीक है। वैसे मेरा नाम भी एम से है, मनोज कुमार, याद रखिएगा। तो तीनों बच्चों का नाम जो है एम से है, मे, माइट, मस्ट, ठीक है। 3 परिवार, बी डू हैव, 3 दंपति, सेल, शुड, कैन, कुड, विल, वुड और 3 बच्चे, मे, माइट, मस्ट, ठीक है। याद हो गया। और ये 4 जो है इनको नाती पोता समझ लीजिए और इनका नाम आप थोड़ा रट लीजिएगा। कौन कौन से हैं? ऑट टू, नीड, डेयर और यूज टू, ठीक है। इस तरीके से आप 24 का 24 हमेशा आपको याद रहेगा। आप कभी भी अगर लिखना हो पड़ा, कभी भी याद करना पड़ा, आप बिल्कुल इसको याद कर लेंगे, ठीक है। कौन कौन सा है? 3 परिवार, बी डू हैव। बी में 5 सदस्य हैं, इज, एम, आर, वाज, वेयर। डू में 3 परिवार हैं, डू, डज, डिड। हैव में 3 परिवार हैं, हैज, हैव, हैड। उसके बाद 3 दंपति की बारी आती है। 3 दंपति पति पत्नी है, सेल की पत्नी शुड, कैन की पत्नी कुड और विल की पत्नी वुड। इसके बाद तीनों के 3 बच्चे हैं, तीनों का नाम एम से, मे, माइट, मस्ट और 4 नाती पोता भी उस परिवार में, जो कि ऑट टू, नीड, डेयर और यूज टू है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप याद करेंगे तो आपको 24 जो आपको जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो आपको बिल्कुल याद रहेंगे, ठीक है। इसमें जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं और बाकी जो होते हैं वह मॉडल्स कहलाते हैं, ठीक है। मॉडल्स ये नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, मॉडल्स कौन कौन से होते हैं। यह जो 3 परिवार हैं, बी डू हैव, ये ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं और बाकी जो है सेल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, इन सबको जो है मॉडल्स कहा जाता है। इनकी संख्या 13 है, जो कि हम आगे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल इतना याद कर लीजिएगा आप। उम्मीद है आपको याद हो जाएगा। याद हो जाए तो उसको एक बार आप कॉपी में लिखिएगा और रिवाइज करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए इसको समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मॉडल्स और उसके बाद हम करेंगे वर्ब फॉर्म्स, ठीक है। जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।